हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। यू आर वाचिंग मसाला रिएक्शन। तो आज हम गाइस देखने वाले हैं जी सपूतरा या सपूतरा हिल स्टेशन है। चलिए, कमेंट भी आया था। अच्छा, कल हमने वीडियो देखा था जिसमें हमने तमिलनाडु में वो ऊटी और कुनूर का वीडियो मतलब वो देखा था। तो उसमें कमेंट आया था कि हम नॉर्थ की बात कर रहे थे उसमें कि नॉर्थ बड़ा खूबसूरत है। ये वो एक्चुअली वो हमारा जो नॉर्थ है ना, हम उसकी बात कर रहे थे। और इंडिया का जो नॉर्थ है उसकी भी बात हो रही थी। तो वो कह रहे थे ये नॉर्थ नहीं है, ये मतलब वो तमिलनाडु है। तमिलनाडु का वीडियो है जो कि साउथ में आई थिंक आता है इंडिया के। तो मतलब उसमें इसलिए मैंने रिएक्ट पे देखी थी। हाँ, जिस चैनल पे भी देखी है वो। सापुतारा पश्चिमी घाट में गुजरात के डांग जिले में एक बेहद ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। ये जगह अपने हरे भरे जंगलों, पहाड़ों और एक्चुअली मैंने सपुत्रा इसलिए प्रोनाउंस किया, सपुत्री से सपुत्रा वो बोल देना झरनों के लिए जानी जाती है। गुजरात में घूमने के लिए सापुतारा सब्सिंग कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, कायाकिंग और ट्रैकिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ का फेमस ट्रेडिशनल फूड ट्राई कर सकते हैं। साथ ही एडवेंचर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, वो भी अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। ये जगह अपने पर्यटक आकर्षणों और प्राकृतिक सुंदरता से हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इको फ्रेंडली नेचर लवर्स और एडवेंचर लवर्स के लिए ये जगह किसी ड्रीम प्लेस से कम नहीं है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ सापुतारा घूमना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। इस वीडियो में हम सापुतारा के सभी टॉप टूरिस्ट प्लेसेस कवर करेंगे और क्यों इस जगह को गुजरात की आंखों का तारा सापुतारा कहा जाता है वो आपको वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सापुतारा आने के लिए आप बाई ट्रेन के थ्रू बिलीमोरा रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं। उसके बाद आपको बिलीमोरा बस स्टैंड से बाई बस के थ्रू आना होता है और बिलीमोरा रेलवे स्टेशन सापुतारा से 110 किलोमीटर की दूरी पर है। बिलीमोरा बस स्टैंड से सापुतारा जाने के लिए बस आपको इजीली मिल जाएगी और 2.5 घंटे में हम सापुतारा इजीली पहुंच जाते हैं। ठीक इसी तरह आप सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा, नासिक, पुणे, मुंबई जैसी सिटीज से भी सापुतारा आ सकते हैं। सापुतारा में स्टे करने के लिए एसी, नॉन एसी दोनों टाइप्स के बजट फ्रेंडली रूम्स अवेलेबल रहते हैं और साथ ही गुजरात टूरिज्म की ओर से भी यहाँ पर होटल्स और सिंगल पर्सन के लिए डॉर्मेट्री की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल रहती है, जिनमें आप ऑनलाइन बुकिंग करके भी आ सकते हैं। यहाँ पर वीक डेज में एसी रूम्स 1500 रुपये और नॉन एसी रूम्स 1000 रुपये तक मिल जाते हैं। वहीं वीकेंड में रूम्स के चार्जेस थोड़े हाई हो जाते हैं। सापुतारा में टूरिस्ट प्लेसेस घूमने के लिए बाइक, स्कूटी और कार रेंट पर मिल जाती है। बाई कार के थ्रू आपको 8 से 9 प्लेसेस घूमने के लिए मिलेगी और कार के चार्जेस 1000 रुपये तक रहते हैं। वहीं बाइक और स्कूटी के चार्जेस 600 रुपये पर डे के अकॉर्डिंग रहते हैं। लेकिन बाइक रेंट में मिल जाती है और हर आधे 1 घंटे में बारिश का वेदर हो जाता है, तो आप कार प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपके साथ में फैमिली या फ्रेंड्स है तो कार आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है। सापुतारा में सबसे पहले हम विजिट करेंगे सनसेट पॉइंट और सनराइज पॉइंट। इस पॉइंट में आप सह्याद्री पर्वतमाला का खूबसूरत सा सनराइज और सनसेट का नज़ारा देख सकते हैं और साथ ही आप यहां से डांग फॉरेस्ट और सापुतारा के आसपास के काफ़ी सारे आदिवासी गांव के शानदार नज़ारे देख सकते हैं। इस प्लेस को प्रसिद्ध रूप से सनराइज पॉइंट या गवर्नर हिल या वैली व्यू पॉइंट के नाम से जाना जाता है। जब भी आप इस जगह पर घूमने आएंगे तो आप यहाँ पर सूर्योदय के मनमोहनीय नज़ारे के साथ साथ जो आपकी अंतरात्मा को तृप्त कर देगी। ठीक इस व्यू पॉइंट के पश्चिमी तरफ सनसेट पॉइंट है, जहाँ से हरी भरी हरियाली से परिपूर्ण डांग फॉरेस्ट का एक शानदार व्यू देखने को मिलता है, जिसे सूर्यास्त के अद्भुत नज़ारों के साथ देखना किसी कल्पना से कम नहीं होता है। सनराइज पॉइंट तक आने के मुख्य 2 रास्ते हैं। पहला जो रास्ता है वो पहाड़ी से चढ़कर और दूसरा है रोपवे का यूज करके। आप इन दोनों माध्यम से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। सापुतारा में खाने पीने के लिए यहाँ का ट्रेडिशनल फूड काफ़ी फेमस है और यहाँ पर आपको 150 रुपये में हेल्थी थाली का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप यहाँ पर लंच और डिनर बड़े आराम से कर सकते हैं। सापुतारा में सेकंड टूरिस्ट प्लेस हम विजिट करेंगे सापुतारा लेक। ये लेक सापुतारा की मोस्ट फेमस एंड मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। सापुतारा में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट अगर किसी जगह पर आते हैं तो वो प्लेस है सापुतारा लेक। सापुतारा झील मैन मेड झील है
जो कि चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है। आसपास के पहाड़ों की वजह से झील की खूबसूरती और भी बढ़ love जाती है। सापुतारा। बारिश के मौसम में जब बादल पहाड़ों से आकर इस झील को ढक लेते हैं तो इस लेक का व्यू बड़ा ही मनमोहक हो जाता है। और खास तौर पर आप यहाँ पर बोटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर बोटिंग के चार्जेस 4 सीटर पेडल बोट के लिए 440 रुपये और 6 सीटर बोट के लिए 660 रुपये है। वहीं जनरल बोट के लिए पर पर्सन के अकॉर्डिंग 80 रुपये लगते हैं। इस लेक के आसपास फन एक्टिविटी स्टॉल और शॉपिंग स्टॉल बने हुए हैं। बोटिंग करने के बाद आप यहाँ पर एंजॉय भी कर सकते हैं। इस लेक पर आप सुबह 9 बजे से लेकर रात 8 बजे तक घूमने के लिए आ सकते हैं। सापुतारा में नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस हम विजिट करेंगे लेक व्यू गार्डन। सापुतारा लेक के किनारे पर ही लोकेटेड है ये लेक गार्डन। इस गार्डन में कई तरह के पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं और इस लेक गार्डन में बच्चों के खेलने के लिए एक बड़ा सा मैदान भी बना हुआ है। ये गार्डन सापुतारा के प्रमुख स्थलों में से एक है। इस गार्डन में घूमने के लिए जो एंट्री फी ली जाती है वो 10 रुपये की रहती है और इस गार्डन का जो समय है वह सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक रहता है। सापुतारा में नेक्स्ट प्लेस हम विजिट करेंगे नागेश्वर महादेव टेम्पल। नागेश्वर महादेव मंदिर सापुतारा के दर्शनीय स्थलों में से एक है। इस मंदिर को गुजरात राज्य के अत्यंत प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। ये मंदिर काफी पवित्र है और खास बात यह है कि ये मंदिर सापुतारा लेक के दक्षिणी किनारे पर ही स्थित है। यहाँ पर मंदिर के अंदर आपको काफी खूबसूरत नक्काशी का काम देखने को मिलेगा और ये मंदिर काफी बढ़िया है। तो इस मंदिर में भी आप महादेव जी के दर्शन करने जरूर आए। मंदिर की टाइमिंग की बात करें तो आप यहाँ पर सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। सापुतारा में नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस हम घूमेंगे रोज गार्डन। ये गार्डन सापुतारा बस स्टैंड से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है और जैसा कि नाम से ही पता चलता है रोज गार्डन में आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के गुलाब के फूल देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ में भी आ सकते हैं क्योंकि ये गार्डन काफी रोमांटिक है और काफी प्यारा सा है। तो आप यहाँ पर बढ़िया टाइम स्पेंड कर सकते हैं। रोज गार्डन में आने का जो समय है वह सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक रहता है। टाइम नोट तो आप इस बीच में यहाँ पर आना बिल्कुल भी मिस मत करना। रोज गार्डन विजिट करने के बाद अब हम एक्सप्लोर करेंगे सह्याद्री एडवेंचर पार्क। इस पार्क में आप काफी सारी एडवेंचर एक्टिविटीज कर सकते हैं जैसे जिप लाइन, वॉल क्लाइंबिंग, बंजी जंपिंग, टावर रोप एंड और भी काफी सारी एक्टिविटीज हैं जो आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर इन सारी एक्टिविटीज के चार्जेस अलग अलग रहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग कौन सी भी एक्टिविटी करके इंजॉय कर सकते हैं। सापुतारा की नेक्स्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन है टेबल लैंड पॉइंट। टेबल टॉप पॉइंट को टाउन व्यू पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। टेबल व्यू पॉइंट के नाम से हमें पता चल जाता है कि ये पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। इस पॉइंट पर काफी सारी एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज होती है जहाँ पर आप काफी सारी फन एक्टिविटीज और खास तौर पर काफी सारी एक्टिविटीज हैं तो यहाँ पर आकर बच्चे भी काफी ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। टेबल पॉइंट का नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि पहाड़ी का जो सतह है वो एकदम टेबल जैसा समतल है जिसकी वजह से इसको टेबल पॉइंट और टाउन व्यू पॉइंट का नाम दे दिया गया है। ये प्लेस सापुतारा में वन ऑफ द बेस्ट और ऐसी बाकी वो गाड़ी फंस जाती थी है ना एंड जाके रुकती होती थी वगैरह। या अजय देवगन जो है ऐसी पहाड़ियों के ऊपर बाइक चलाता था, भगाता था, आई लव यू बोलो तो ठीक है वरना मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा ब्रेक नहीं लगाऊंगा। और वो मतलब जब तक आई लव यू बोलती है तो तब तक अजय भाई जो है वो कल्टियां खाते नीचे चले जाते हैं। मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है तो यहाँ पर आप जरूर आए और एंटरटेनमेंट से भरपूर एक्टिविटीज करके एंजॉय करें। सापुतारा की नेक्स्ट विजिटिंग प्लेस है स्टेप गार्डन। ये गार्डन सापुतारा से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है जो पूरी तरह से सीढ़ियों पर बनाया गया है। टेबल लैंड रोड पर स्थित इस गार्डन में कई तरह के फूल के गमले, पौधे और लकड़ी की बेहतरीन कारीगरी आपको देखने को मिलेगी। ये गार्डन स्टेप्स पर बना होने की वजह से बेहद ही ज्यादा खूबसूरत नजर आता है। इस गार्डन में घूमने का समय सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहता है। फिर वापस दोपहर 3 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक रहता है और इस गार्डन की एंट्री के लिए आपको 20 रुपए की एंट्री टिकट लेनी होती है। सापुतारा की नेक्स्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन है गिरा वाटरफॉल जो कि सापुतारा की मोस्ट विजिटिंग प्लेसेस में से एक है। ये जगह गुजरात की बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। यहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ शांति भरे माहौल में प्राकृतिक सुंदरता के नज़ारे देखते हुए बढ़िया टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इस झरने की ऊंचाई लगभग 75 फीट है और नदी में गिरते हुए पानी की गति को आप देखते हैं तो यहाँ पर एक धुंधले रंग की परत पैदा होते हुई नजर आती है जो इस वाटरफॉल को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाती है। ये वाटरफॉल सापुतारा से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो यहाँ का टाइमिंग सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक रहता है और यहाँ पर आपको एंट्री फीस नहीं देनी होती है, तो आपको सिर्फ कार पार्किंग के 50 रुपए देने होते हैं। हीरा वाटरफॉल विजिट करने के बाद अब हम विजिट करेंगे सापुतारा का फिश एक्वेरियम। इस फिश एक्वेरियम में हमें अलग अलग टाइप्स की फिशेज देखने को मिलती है और इस फिश एक्वेरियम की एंट्री टिकट के चार्जेस ओनली 10 रुपीज पर पर्सन के अकॉर्डिंग है। तो इस एक्वेरियम में भी आप जरूर विजिट करें। फिश एक्वेरियम विजिट करने के बाद अब हम विजिट करेंगे सापुतारा ट्राइबल म्यूजियम। यदि आप सापुतारा के आदिवासी जनजातियों के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हैं तो इसके लिए सापुतारा आदिवासी म्यूजियम से अच्छी और कोई जगह हो ही नहीं सकती है। ये म्यूजियम सूरत और नासिक हाईवे पर स्थित है, जो डांग जिले के आदिवासियों की जीवन शैली, इतिहास और उनकी परिस्थितियों को प्रदर्शित करता है। इनके आदिवासियों का मतलब ये वर्ड सुनता हूँ ना तो मेरे मन में फौरन से एक मूवी याद आ जाती है। बताएं कौन सी होगी? आदिवासी? हाँ, आदिवासियों। कौन सी फिल्म होगी? उसमें बड़ी मजे की मूवी है, कार के ऊपर फिल्म थी, कार के ऊपर थी वो फिल्म। टार्जन में वो जाता है जब वो गाड़ी उसका पीछा करती है, कैरेक्टर का नाम अब मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो कहता है कि आदिवासियों के झोंपड़े आज महुआ पी के यहीं पे सो जाता हूँ। अरे ये तो झोंपड़ा भी हिल रहा है ना? वो सीन मुझे याद आ रहा है बार बार। अलावा इस म्यूजियम में हर साल कार्यशालाएं और अन्य प्रदर्शनियां भी आयोजित की जाती हैं, जो पर्यटकों को काफ़ी अट्रैक्ट करती है। जब भी आप सापुतारा आदिवासी संग्रहालय घूमने आएंगे तो आप यहाँ पर इस एरिया में रहने वाले कई आदिवासी समुदायों की कलाकृतियाँ, जैसे उनके कपड़े, बर्तन, पारंपरिक लेख, जीवन शैली, घर की वस्तुएं, संगीत, वाद्य यंत्र और आभूषण को देख सकेंगे, जो निश्चित ही आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस प्रदान करेगा। ये म्यूजियम सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक पर्यटकों के लिए खुला रहता है और म्यूजियम की एंट्री फी सिर्फ 5 रुपए है। सापुतारा की नेक्स्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन है हाथगढ़ फोर्ट। सापुतारा से 5 किलोमीटर की दूरी पर हाथगढ़ किला स्थित है। इस किले के आसपास के क्षेत्र में आपको प्राकृतिक सुंदरता के मेस्मराइजिंग नज़ारे देखने को मिलते हैं। ये किला 3600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इस किले का निर्माण छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा किया गया था। इस किले तक आने के लिए आप केवल कठिन चट्टानी इलाके से गुजरकर इस पहाड़ी तक पहुंच सकते हैं। इस किले के ऊपर से आपको काफी खूबसूरत से नज़ारे देखने को मिलते हैं, तो आप अपनी ट्रिप में हाथगढ़ किले को जरूर विजिट करना। यहाँ की टाइमिंग की बात करें तो आप यहाँ पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आ सकते हैं और यहाँ पर किसी प्रकार की एंट्री फी नहीं ली जाती है। यदि आप अपने बच्चों या बुजुर्ग परिजनों के साथ सापुतारा घूमने आते हैं तो आपको रोपवे से इस खूबसूरत हिल स्टेशन के मंत्रमुग्ध कर देने वाले व्यू को जरूर देखना चाहिए। ये रोपवे सनसेट पॉइंट से शुरू होता है, जो पर्यटकों को गवर्नर हिल और सनराइज पॉइंट तक ले जाता है। इस रोपवे से टूरिस्ट लगभग 30 फीट की ऊंचाई से पूरे सापुतारा के मनोरम दृश्यों को देख सकते हैं, जो निश्चित ही आपकी ट्रिप के सबसे यादगार लम्हों में से एक होगा। रोपवे की टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहती है और रोपवे के चार्जेस 77 रुपए पर पर्सन के अकॉर्डिंग होते हैं और सापुतारा में आप पैराग्लाइडिंग का एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। सापुतारा अपनी पैराग्लाइडिंग एक्टिविटी के लिए काफी ज्यादा फेमस है, जो देश भर से अपनी ओर आकर्षित करता है। पहाड़ी की चोटी पर शुरू होती है और आपको एक पायलट के साथ सुरक्षित रूप से जोड़ा जाएगा, जो आसमान में नेविगेट करता है। जैसे ही आप बंदा भी होता है कोई के अकेले आपको नीचे सापुतारा के लुभावने दृश्य दिखाई देते हैं, जो आपको प्रकृति की सुंदरता से अभिभूत कर देते हैं। सापुतारा में पैराग्लाइडिंग करने के चार्जेस आमतौर पर 1800 रुपए से 2500 रुपए के बीच रहते हैं। अगर आप सापुतारा में कायाकिंग भी करना चाहते हैं तो सापुतारा की सर्पगंगा रिवर में ओनली 200 रुपए के चार्जेस में आप कायाकिंग भी कर सकते हैं। सापुतारा मार्केट में आप अपने लिए अपने घर के लिए शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमें काफी सारे डिफरेंट वेराइटीज के आइटम्स देखने को मिलते हैं। सापुतारा में घूमने के सही समय की बात करें तो आप यहाँ पर अक्टूबर से फरवरी के बीच में आ सकते हैं। और दोस्तों, बारिश के दिनों में यहाँ पर घूमने के लिए आपको जरूर आना चाहिए। बारिश के टाइम यहाँ का जो नेचर का माहौल रहता है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हरियाली से भरा हुआ होता है। अब दोस्तों, सापुतारा घूम सकते हैं तो आप सापुतारा घूमने के लिए 2 डेज और 1 नाइट का प्लान बना सकते हैं। इतना टाइम सफिशिएंट रहेगा इजीली सापुतारा घूमने के लिए। और वहीं यहाँ पर खर्च की बात करें तो 3000 से 3500 के बीच आपका सापुतारा घूमने का टोटल खर्चा हो सकता है, जिसमें खाना पीना घूमना सब कुछ इंक्लूड रहता है। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। यार इन्फॉर्मेटिव तो थी लेकिन इतने पॉइंट्स हैं वहां पे घूमने के लिए
कि आप सापुतारा हिल स्टेशन जाते हो तो मेरा ख्याल है कि 2 दिन भी कम है यार, 2 दिन कम है, काफी काफी पॉइंट्स हैं। क्योंकि 2 दिन का वो दे रहे हैं, मतलब 1 नाइट स्टे कर रहे हैं। मतलब आप मॉर्निंग में पहुंचो, सारा दिन वहाँ पे स्पेंड करो, देन यू विल स्टे देयर 1 नाइट एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट वर्किंग डे यू विल विजिट अगेन। बट पट्टी, लेकिन बात ये है कि भाई 2 दिन कम है। 2 दिन कम है, इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं और इतना अच्छा, इतना प्यारा मुझे अच्छा लगा। था, हर पॉइंट अच्छा था। अच्छा, जिस शहर में भी देख लो ना इंडिया के, ग्रीनरी बड़ी है, मौसम बढ़िया है। अच्छा, इंडिया ऐसी बारिश हो की जाती अब ये जो था ये थी गुजरात में, गुजरात हाँ, गुजरात स्टेट, गुजरात। और ये गुजरात उसके साथ राजस्थान, मतलब ऐसे ये हमारे वाली साइड है जो इंडिया की है ना, बॉर्डर के साथ वाली साइड है। और वहाँ पर कितने खूबसूरत और कितना ज़बरदस्त टूरिस्ट स्पॉट्स उन्होंने बनाए हुए हैं। और वहाँ पर जो है उनकी जो स्टेट्स जितनी भी हैं सब में ग्रीन हिल्स आपको मिलती हैं, वाटरफॉल्स मिलती हैं। मतलब वेदर जब भी जिस जगह पर भी आप हाइट पर जाएंगे ना, इवन के राजस्थान है गर्म होता है, वहाँ पर आप हाइट पर चले जाएंगे तो ऊपर टेम्परेचर कम होता जाता है, मतलब चिल वेदर। तो जहाँ पर हिल्स हैं टॉप पर जाएंगे कोई तो बात आ जाती है भी, हमारे तो 2 ही हैं, यहाँ पे ये डाउन डाउन है। बस। तो वहाँ पे हर तरह का मौसम है, हर मौसम तरह का मिलता है। इलाका है, हर तरह के पॉइंट्स हैं। काफी अच्छा। मतलब वैसे गाइस आप में से कौन कौन गया यहाँ पे? आई थिंक जो गुजरात से देख रहा है उसने तो मिस नहीं किया होगा, और बाकी जो उसके साथ मुझे लगता है राजस्थान से भी काफी लोग जाते होंगे, फिर बाकी स्टेट से भी आते ही होंगे। चलें बाकी आते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। आप रखें अपना ख्याल, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।